नमस्कार, मैं हूं कैप्टन प्रभाकांत त्रिवेदी। वेदवाणी चैतन्य चिंतन पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैंने अपने पहले के वीडियो में जो गीता व्याख्यान माला पर आधारित है, ये बताया कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया कि मुझे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हो रही घटनाओं के विषय में क्रमवार बताइए। आज दूसरे श्लोक संख्या के ऊपर आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत। इसके पहले कि इस श्लोक की व्याख्या करें, आओ जान लेते हैं संजय कौन। संजय हस्तिनापुर के रहने वाले गावलगण के पुत्र हैं, जो भगवान के प्रति असीम विश्वास और भक्ति अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। साथ ही धृतराष्ट्र के परम मित्र हैं और उनके सारथी भी। जब महाभारत युद्ध की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी, उसी समय महर्षि वेदव्यास इस युद्ध को रोकने की इच्छा से हस्तिनापुर आए थे और उन्होंने धृतराष्ट्र से इस युद्ध को रोकने के लिए कहा। युद्ध होने की स्थिति में इससे होने वाले तमाम दुष्परिणामों के विषय में भी धृतराष्ट्र को बताया, लेकिन धृतराष्ट्र महाभारत के युद्ध को रोक सकने की स्थिति में नहीं है। ऐसा जान करके महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र से कहा कि मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, जिससे तुम सारे युद्ध का समाचार प्राप्त कर सकोगे। धृतराष्ट्र इसको भी वहन न कर सके। धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे सारथी संजय को आप वो दिव्य दृष्टि प्रदान कर दें, और ये संजय सब कुछ देख करके और मुझे उसका वृत्तांत बताते रहेंगे। तब महर्षि वेदव्यास ने संजय को वो शक्तियां प्रदान की, जिससे संजय दिन में रात में किसी भी घटना को, चाहे जितना वो गुप्त क्रिया हो, चोरी छिपे भी हो रही हो, उस सब को वो देख सकते थे। ऐसी शक्ति उनके पास आ गई थी। और ऐसी शक्ति आप कल्पना करो कि आज हमारे भारत में 5000 वर्ष से भी पहले, आज जो ये टेलीविजन चल रहा है, ये सब इस प्रकार की ताकत 5000 वर्ष पहले भी भारत को प्राप्त हो गई थी। तो उन्हीं संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय, बताओ कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किया। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय कहते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा श्लोक। संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं, पांडवों की सेना को देखकर, व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा, और वो ऐसी सेना नहीं, व्यूह में खड़ी हुई सेना। दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत। तो दुर्योधन जो है वो आचार्य के पास पहुंच करके, द्रोणाचार्य के पास पहुंच करके राजा वचन अब्रवीत, राजा की तरह से बोला। यहां पर संजय ने दुर्योधन को दो संबोधनों से संबोधित किया है। एक तो सामान्य संबोधन दुर्योधन, और दूसरा राजा। राजा संबोधन इसलिए दिया कि कोई भी सेना तब तक युद्ध नहीं कर सकती जब तक उसका कोई राजा ना हो, उसका कोई मुखिया ना हो। तो कौरवों की तरफ से यद्यपि दुर्योधन राजा नहीं थे, फिर भी पदेन राजा बना करके और युद्ध में उतरे थे। लेकिन यहीं पर दुर्योधन से एक बहुत भारी भूल हो गई, और जो अनजानी भूल दुर्योधन के द्वारा बिना कुछ किए
हार का एक बहुत बड़ा कारण बन गई। अब आप जानना चाहोगे कि केवल आकर के और राजा द्रोणाचार्य के पास आते ही दुर्योधन ने क्या कर दिया? राजा वचन अब्रवीत, राजा की तरह से बोले। हमारे सनातन धर्म का अनुशासन है कि कोई भी राजा अगर अपने गुरु के पास जाता है तो मौन हो जाता है, अपना अभिप्राय केवल बोल देता है, वो भी बड़ी विनम्रता के साथ। उदाहरण है, महाराजा दिलीप जब अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचते हैं तो केवल प्रार्थना करते हैं। कालिदास जी बड़े सुंदर शब्दों में उसको कहते हैं। महाराजा दिलीप ने कहा था, हे प्रभु, क्या आप अपने आश्रम में अपने ही द्वारा लगाए गए वृक्ष को जो बंध्या हो गया, फल नहीं देता है, उसको देख करके आपको तकलीफ नहीं होती? गुरु जी अभिप्राय समझ गए थे वशिष्ठ जी, और उन्होंने प्रत्युत्तर में नंदिनी दे दी, जिससे दिलीप का कल्याण हो गया। दिलीप की गोसेवा आज भी जो गाई जाती है, उन्हीं के ही वंशज महाराजा दशरथ अपनी निसंतानता के कारण फिर वशिष्ठ जी के पास गए, और जब उन्होंने अपना अभिप्राय गुरु जी से निवेदित किया तो गुरु जी ने उनको पुत्रेष्ठ यज्ञ के विषय में बताया, जिनसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 फल के रूप में इस धरती को प्राप्त हुए। इसके अलावा और भी हमारे जिन श्रोताओं को ज्योतिष का ज्ञान है वो जानते हैं कि ग्रहों का राजा सूर्य साल में 2 बार अपने गुरु के घर में जाता है। धनु राशि और मीन राशि में जब सूर्य संचार करता है तो गुरु के घर में जाना कहते हैं, और गुरु के घर में जाकर के सूर्य बिल्कुल शांत हो जाता है, मौन हो जाता है। वहां पर ऐसी अवस्था में संसार में होने वाले जितने भी मंगल कार्य हैं वो भी रुक जाते हैं। इतना शांत हो जाता है सूर्य अपने गुरु के घर में जाकर के। तो गुरु के घर में जाकर के शांत हो जाना, विनयान्वित हो जाना, यह सनातन का अनुशासन है, इस सनातन की अवधारणा है, इस सनातन की सुंदरता है। लेकिन यहां उल्टा हो गया। गुरु के पास जाकर के दुर्योधन जो पदेन राजा है, जो केवल राजा है नहीं माना गया है, राजा वचन अब्रवीत, वो दुर्योधन कुछ उल्टा सुल्टा अपने गुरु से बोलने लगा। क्या बोलता है 3 श्लोक में? पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। वहां व्यंगात्मक वाणी का प्रयोग करते हुए, करता तो वो राजनीति की बात है, यहां पर द्रुपद को और द्रुपद से होने वाली अपनी मानहानि को वो आचार्य को याद दिलाना चाहता है और कहता है, आचार्य पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमूम, आचार्य इमाम पांडुपुत्राणाम महती चमूम पश्य तव शिष्येण द्रुपदेण द्रुपद पुत्रेण धीमता व्यूढ़ाम। हे आचार्य, आप पांडव पुत्रों की इस महान सेना को देखो तो ये आपके शत्रु महाराजा द्रुपद के पुत्र के द्वारा ये व्यूह आकार में इसका स्वरूप प्रदान किया गया है। तात्पर्य क्यों? कि पांडवों की सेना के सेनानायक तत्काल में द्रुपद पुत्र थे। आज का विवेचन ही, आगे की कथा अगले दिन। धन्यवाद। और हाँ, आपसे प्रार्थना है कि आप लोग हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते हुए मत भूलिएगा। हमको बड़ी प्रेरणा मिलती है। और आप अपने प्रश्न गीता से संबंधित जरूर भेजिए। हमारे 1-2 मित्रों ने, जो हमारे साथ के धर्मगुरु हैं, उन्होंने भेजा है, हमारे बहुत सुंदर लगा हमको, और मैंने यथा ज्ञान यथाशक्ति उसका समाधान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.